आप सभी का धन्यवाद ज्ञापन यहाँ सर प्रस्तुत सभी का आप सभी यहाँ पे आए और आप सभी ने हमारी बातों को सुना, इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। बाहर को ज्वाइन करें और हम लोग फिर वहाँ पर अपनी बातों को आदान प्रदान करते हैं। आइए राहुल आप तो 2 रिफ्रेशमेंट ले। स्पोर्ट्स एसोसिएशन का मुख्य जो उद्देश्य रहा है वो ये रहा है कि जो हमारे क्रिकेट वॉलीबॉल ऐसे गेम को तो आप समाज में हम सभी रूप से जानते हैं, जूडो, ताइक्वांडो और वेट लिफ्टिंग या तीरंदाजी या भाला फेंक ऐसे अन्य गेम्स की जो हैं जिनको समाज में हम लोग बहुत अच्छे स्तर पर ना जान पाए हैं अभी पूरी तरीके से जो हमारे युवा हैं और ना उनमें अपना खेल का करियर जो है वो देख पा रहे हैं। तो इस एसोसिएशन का जो उद्देश्य रहेगा जो ऐसे जो दबे हुए गेम्स हैं उनको निखारें, ऐसी जो प्रतिभाएं हैं उनको हम आइडलाइज करें और उनको देख के और बच्चों को भी हम सिखाने के लिए प्रयास करेंगे। और जो ऐसे बच्चे हैं जिनका पास आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए संस्थान ऐसा प्रयास करेगा एसोसिएशन कि हम जो भी रिसोर्सेस या अर्निंग कर रहे हैं चाहे वो पर्सनल लेवल पे हो चाहे वो कहीं से हम फंड ग्रांटेड को अप्रूव कराएं, उस माध्यम से हम बच्चों को रहने की, खाने की और भोजन सुविधाओं को देते हुए ऐसे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार के या माइनॉरिटीज़ से या जो भी अंडर प्रिविलेज कैटेगरी के जो बच्चे होंगे उनको लाके अगर उनके अंदर टैलेंट है तो वही संस्था उनको निखारने का प्रयास करेगी। जिस तरह से आजकल खान पान हो रहा है जी बिल्कुल, खेलेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। और अगर खेल करियर नहीं है फिर भी खेलना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपका जो दैनिक दिनचर्या है, जो आजकल हमारा ऑफिस का कल्चर जिसमें हम दिन भर कंप्यूटर सीट पर बैठ के हम काम करते हैं, उसके कारण जो हमारी जो बॉडी है वो आदी नहीं रहेगी ये खेलने की। खेल सिर्फ एक वो समय बन गया कि बचपना है तो खेल लो, बड़े हो गए तो आपको खेलना नहीं है। लेकिन ये एसोसिएशन इस तरीके के खेलों के माध्यम से भी वो युवा जो खेल जिनका करियर नहीं है उनको भी खेलने के लिए प्रोत्साहित करेगी कि अपने या तो वो सुबह या तो वो शाम को कहीं ना कहीं 1 घंटा व्यायाम के रूप में ही उसको इस्तेमाल करें, जिससे उनका मानसिक तनाव भी कम होगा और शारीरिक रूप से वो स्वस्थ रहने के लिए भी जो बीमारियां आ रही हैं, हार्ट अटैक या जो भी इस तरीके की बीमारियां हैं उनसे भी बचने के लिए ये खेल बहुत उपयोगी रहेंगे। स्पोर्ट्स एसोसिएशन के नाम से जो है हमारी एसोसिएशन का गठन हुआ है, जो कि 7 फरवरी को हुआ था। इसका उद्देश्य यह है कि छोटे बच्चों को ग्राउंड हमें जो है प्लेटफॉर्म प्रदान करना, ताकि वो जो है छोटी जो अपना खेलते हैं उसको अपने बड़े लेवल पे लेके जाएंगे, स्टेट नेशनल लेवल तक जो है वो परफॉर्मेंस करेंगे। और उनको जो अदर टूर्नामेंट्स होते हैं जो उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं वो सुविधाएं हम मुहैया कराएंगे। और जैसे कि बच्चे फ़ोन में आजकल बिज़ी रहते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ोन देखते हैं, पेरेंट्स का भी यही रहता है कि बच्चों बहुत ज़्यादा फ़ोन देखते हैं, तो इसी चीज़ को देखते हुए हमने जो है इस एसोसिएशन जो वो किया है। मैडम जो है बच्चों का रुझान इसमें बहुत ज़्यादा रहा है, क्योंकि हमें भी स्कूल्स के द्वारा और हमें बहुत ज़्यादा फोर्स किया जाता है कि आप जो है ये टूर्नामेंट्स करा रहे हैं लेकिन इसका कोई एजेंडा नहीं है, कोई इसके एसोसिएशन के सर्टिफिकेट्स के कोई मान्यता नहीं होती है। तो हमने इसको रजिस्ट्रेशन कराया गया है इसका उत्तराखंड सरकार द्वारा, जो कि इसमें मान्य होंगे सर्टिफिकेट। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसके टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे, जिसमें कि फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन तरह के अन्य गेमों को भी विस्तार पे लेके आया जाएगा। यूथ के लिए ही ये जो है मुहिम चलाई गई है। इसमें हमारे साथ कई लोग जुड़े हुए हैं और इसमें हमारे साथ कई नेशनल और स्टेट लेवल के कोचेज़ भी जुड़े हुए हैं, और यूथ हमारे साथ आगे बढ़ेगा और उसके साथ जो है आगे भी कार्य करेगा। जिस प्रकार से हमारे देश में जितनी भी फेडरेशन चल रही है स्पोर्ट्स की या स्टेट में जितने भी एसोसिएशन चल रहे हैं स्पोर्ट्स की, तो हम लोग उनसे कोई कंपटीशन नहीं कर रहे हैं कि हम लोग उनसे बेटर देंगे, बट अपने फील्ड में जो हम करना चाहते हैं कि बच्चों का विकास करना, कि उनका बेस स्ट्रॉन्ग करना, ताकि वो नहीं भी हो तो हमारे देश का नाम रोशन करे आगे जाकर। ठीक है सर। और दूसरी बात सुविधाएं की बात, तो हम लोग हर वो फैसिलिटी उनको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे जो उनका हक है। हम लोग कोई ये नहीं करते कि प्रोपेगेंडा नहीं चला रहे हैं कि आप आइए हमारे उस पर जुड़िए, हम आपको ये करेंगे। वो जो होता है कि इनका जैसे बेस है, अब जैसे मैंने पहले भी बताया कि इनकी जितनी भी फूडिंग से लेके इनकी वॉशरूम, इनका रेंट, जो ट्रेवल रेंट है, ये सब चीज़ हम लोग कोशिश करेंगे हम लोग प्रोवाइड करें। और दूसरी बात, जो बच्चे होते हैं जिनके मान लीजिए जो इसको
फाइनेंशियल वीक होते हैं, तो उनको हम लोग आगे बढ़ाने के लिए स्पॉन्सरशिप की भी योजना लागू करना चाहते हैं इस पर। और आगे जाके ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनेगा बच्चों के लिए कि आज अच्छे लेवल पे वो टूर्नामेंट खेलें, अच्छे लेवल पे वो पार्टिसिपेट करें, तो उनको भी लगे कि हम लोगों ने खेला है, हम लोगों ने कुछ जीता है, कुछ अचीव किया है। तो ये आगे उनके स्कूलिंग में बहुत बेनिफिशियल होगा और उनके एकेडमिक करियर बहुत अच्छा रहेगा। आपका शुक्रिया। उन बच्चों से उनसे बस मैं ये कहना चाहता हूँ, जितना भी आप अपने आप को फिजिकली प्रिपेयर करोगे, जितना भी आप फिजिकली टायर्ड करोगे अपने आप को, उतना ही आप इन चीज़ों से दूर रहोगे। मीन्स मान लीजिए, एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं फुटबॉल खेलता हूँ, जो मेरा खाली टाइम है, इस टाइम मुझे लगता है कि मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स सर्कल बन सकता है, मैं घूमूं फिरूं या कुछ व्यसन करूं तो मेरे साथ वो हो सकता है। बट उस टाइम पे अगर मैं कोई गेम्स खेलता हूं, कुछ भी चीज़ करता हूं फिजिकली, तो उससे क्या होता है कि जो वो टाइम है, वो टाइम मेरा कंज्यूम हो जाता है किस पे, फिजिकली फिटनेस पे। तो मेरे माइंड में वो चीज़ें नहीं आएगी जो चारों तरफ फैल रही है, जो चीज़ हमारे नशा फैल रहा है, तो वो नहीं आएगा। तो मैं स्पेशली बच्चों को यही बोलूँगा कि आप जितना हो सके अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, फिजिकली फिट रहिए, स्पोर्ट्स में भागीदारी कीजिए। जितना भी आप खेलोगे उतना ही आप बिजी अपनी लाइफ में बिजी रहोगे और उतना ही इन चीज़ों से दूर रहोगे।